नमस्कार, मैं हूं संदीप भुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। ब्राह्मण धर्मशाला पलवल में इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर जिला भाजपा द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है, क्योंकि ब्लड फैक्ट्रियों में नहीं बनता है, केवल मानव से मानव को दिया जा सकता है। सराहनीय प्रयास है ये जिला भाजपा द्वारा। कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी ने भोजन का प्रबंध किया था जरूरतमंदों के लिए। आज उसी कड़ी में 72 साल के हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस अवसर पर जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत किया। ये बात करते हैं सबसे पहले ब्लड डोनेट करने वाले साथियों की। उससे पहले बात करेंगे जिला महामंत्री वीरपाल दीक्षित से। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया है भूटानी जी, आप सुनाइए। सबसे पहले ये बताइए कि ब्लड डोनेशन कैंप पे आज आपने खुद भी किया है? मैंने आज नहीं किया, अभी रिसेंटली किया था कुछ दिन पहले ही, और मैं अनेकों बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। कितना उत्साह है इसमें? देखिए, आज माननीय मोदी जी 72 साल के हो चुके हैं। 73वां उनका आज से शुरू होगा। तो उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में न केवल हम पलवल में, पूरे देश में सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो आज अभी हम थोड़ी देर पहले माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी के साथ अपने दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित करके आए हैं। 1.5 करोड़ के वहाँ उपकरण वितरित किए गए हैं जनता के बीच में। और अभी हमारे युवा मोर्चा द्वारा पूरे विधानसभा स्तर पर ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। तो हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, जनता के साथी, सभी लोग माननीय मोदी जी के जन्मदिन को सेवा कार्य के रूप में लेकर के चल रहे हैं, और पूरे देश में ये सेवा कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी विश्व के दूसरे नंबर के उद्योगपति बन गए हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। जहां हम बिल गेट्स का जब नंबर आता था कि वे विश्व के सबसे बड़े अमीर लोग हैं, तो हम उनकी जीवनी पढ़ते थे, देखते थे, उत्सुकता होती थी कि वे बिल गेट्स कैसे कैसे बने। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हमारे देश का ही एक उद्योगपति दूसरे नंबर पर आया है। हम बधाई देते हैं उनको, और सब देशवासियों से ये कामना भी करते हैं कि हमको अपने स्वदेशी के अभियान पर चलते हुए, हमारी पार्टी ने स्वदेशी का अभियान चला रखा है, यानी कि वोकल फॉर लोकल। हमारा व्यक्ति, हमारा उत्पाद, हमारा कोई भी कार्यक्रम अगर वो हम बेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी प्रेज करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए और सहयोग देना चाहिए। बधाई की बात अच्छी बात है। सबसे कम आय वर्ग वालों में अभी बात की जाए, भारत का नंबर 106वां है। सबसे कम आय। अब देखिए, आप पिछले 8 साल से मोदी जी को मौका मिला है, आप कितनी योजनाओं को, रोजाना तरह तरह की नित नई योजनाएं उन लोगों के लिए जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनको हमारा जो पार्टी का अंत्योदय का मिशन है, उस अंत्योदय को मिशन के तहत इस कार्य को किया जा रहा है। जो आपने क्वेश्चन किया, ये 70 साल उन लोगों को जिनको मिले, उनको ये सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर पाए, और आज मोदी जी कितनी धुरंधर गति से इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया। तेवतिया जी, बधाई हो। सबसे पहले एक सेवा पखवाड़ा में आपने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, क्या कहेंगे आप? आज मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में इसको हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, और तरह तरह के प्रकल्प पूरे 17 तारीख से और 2 तारीख तक, गांधी जी की जयंती तक ये प्रोग्राम चलेंगे लगातार 17 तारीख से। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आज हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा कृत्रिम अंग उपकरण वितरित किए गए हैं, जो 1.5 करोड़ को जिनकी कीमत थी, आज उनका वितरण किया गया था। तो उनको देख करके, आज विकलांगों को देख करके ऐसे लग रहा था कि उनको खुशी की, बहुत उन्हें खुशी थी, बहुत अपार खुशी थी। और आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है मोदी जी के जन्म दिवस पर, और सभी कार्यकर्ता इसे एक त्योहार के और उत्साह के रूप में इस जन्म दिवस को मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति का ही काम नहीं करती, हर क्षेत्र में सेवा के कार्यों में, चाहे कोरोना काल में हो या कोई भी अगर देश के ऊपर विपत्ति आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस विपत्ति का सामना करने के लिए खड़ा रहता है। आज प्रधानमंत्री जी के 72 साल पूरे होने की खुशी में आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। 72 यूनिट पूरी हो जाएंगे आपके? हमारी 72 यूनिट ही नहीं कि हर विधानसभा में हमारी 100 यूनिट, जो हमें वैसे जो टारगेट दिया गया है वह जिले के लिए 100 यूनिट का टारगेट दिया गया था, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर विधानसभा में, पलवल, होडल, हथीन,
100 यूनिट से ऊपर रक्तदाता रक्तदान देंगे और ये हमारा पूरा टारगेट होगा। क्या मान कर चलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं, तरह तरह के आरोप विपक्षी भी लगाते रहते हैं, और अगली बार के लिए तो ये कहते हैं कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी, खासतौर से आम आदमी पार्टी कहती है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षियों का ये काम होता है कि आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, परंतु आपने देखा होगा चाहे वो उपचुनाव हुए हों या कैसे भी जो यूपी का चुनाव हुआ है और भी जगह चुनाव हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीती है। और आगे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार जी, कैसे हैं? ब्लड डोनेट कर दिया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम किया है या पहले भी किया है? पहले भी कर चुकी हूँ मैं, और ब्लड डोनेट करने के बाद बहुत अच्छा लगा। करते रहना चाहिए, और जब हमें काम ही सेवा प्रकोष्ठ का मिला है तो हमारा काम ही सेवा करना है, तो सबसे इससे अच्छी और क्या सेवा हो सकती है कि हम किसी को अपना खून देकर किसी की जान बचा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कोई मार्केट में तो मिलता नहीं है, इंसान के अंदर से ही ये बनता है। तो आज मोदी जी के उस पे जन्म दिवस पर हमारी युवा मोर्चा की टीम ने ये लगाया है कैंप, तो हमारा भी जो फर्ज है, जो सहयोग है, वो हमने किया है। क्या नाम है आपका और कौन सा पद है आपके पास? जी, मैं आशा भारद्वाज मेरा नाम है और मैं जिला संयोजक हूँ भाजपा सेवा प्रकोष्ठ की। आशा जी, ये 24 घंटे जो आपके ऊपर मुस्कुराहट रहती है, इसके पीछे राज क्या है? सेवा है, जो दिल से हम सेवा करते हैं और जो लोगों की दुआएं हमें मिलती है, ये उसी का ये। और जब हम हंसते रहेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त भी रहेंगे, एक रीजन ये भी है। और दूसरी बात यह कि ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो भी बीमारी से मुक्त रहेंगे। जी जी बिल्कुल, अगर हम टाइम पे 3 महीने में 4 महीने में हम अपना ब्लड देते रहेंगे तो हम बीमारियों से बचते रहेंगे, नया खून बनेगा। पुराना अगर नहीं देंगे तो हमारा खून जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा खून, और बीमारियां पनपने लग जाएंगी। क्या कहेंगे उन महिलाओं के लिए जो कहती हैं अक्सर कि यार क्या करना है ब्लड डोनेट करके, काम का कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, जो फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं हम लोग। ब्लड देते रहना चाहिए। मैं सभी बहनों से ये कहती हूँ कि जितना आप ज्यादा ब्लड देंगे उतना ही ज्यादा नया ब्लड का संचार बनेगा और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद है संगीता गर्ग जी, थोड़ा इधर आइए, करीब आइए थोड़ा। हाँ जी, आपने भी ब्लड डोनेट किया नहीं किया? हाँ जी, करा है। करा? सच में? सच में किया है। क्या कहेंगे आप? भाई, आज हमारे मोदी जी का जन्मदिन है, 72वां उनका जन्मदिन है, और हमारे साथियों ने ब्लड कैंप लगाया है बीजेपी के ने, तो हमारा फर्ज बनता था ब्लड देने का, तो हम यहाँ पे उपस्थित हुए और हमने ब्लड दिया है। ये मेरा 16वां ब्लड डोनेट है। मैं अब तक 15 बार पहले दे चुकी हूँ, ये 16वीं बार मैं दे रही हूँ। अच्छा, सखी सहेलियां की आप चेयरपर्सन हैं, एक सामाजिक संस्था, कोरोना काल में आपने बहुत काम किया है, क्या कहेंगे सखी सहेलियों के लेकर, क्योंकि इस समय काफी समय से एक्टिविटी आपकी कम है? सखी सहेलियां जो मेरी हैं वो सभी जैसे कि उनका नाम है सखी सहेलियां, वो मेरे साथ सभी ग्रुप में है। हम जैसे मैं आज तक 7-8 ग्रुप में संस्थाओं से शामिल हूँ, और वो मेरी सारी की सारी सखी, जैसे नाम है सखी, वो सारी सखी मिलकर सभी में मेरे साथ काम कर रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सखी सहेलियां काम नहीं कर रही, बहुत काम कर रही है। आज डोनेट भी सखी सहेली संस्था ही कर रही है साथ में। अच्छा, आप करुणामयी संस्था से भी जुड़ी हैं, लावारिस शव का संस्कार भी करती हैं, कितने संस्कार हो चुके हैं आप तक? हमारे इस वक्त 315 संस्कार हो चुके हैं, और अभी 3 दिन पहले 15वां हमने करा था, 315वां। और अब इसके बाद हम लोग जो है हरिद्वार जा रहे हैं 22 तारीख को। जो हमारे 25-30 अस्थियां इकट्ठी हो गई है उसको परवाह करेंगे, और उसके बाद हम जो है क्या कहते हैं आके वो करेंगे, उनका सबका पितृ अर्पण करेंगे उनका। ये प्रमाण पत्र है संगीता गर्ग जी का, इन्होंने भी ब्लड डोनेट किया 16वीं बार, और आशा रानी भारद्वाज का भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है दीपांशु भारद्वाज। दीपांशु जी, क्या जिम्मेदारी मिली आज ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आपको? आज ही नहीं, जब से जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक जिलाध्यक्ष को हर बार ये अच्छा अवसर मिलता है कि मोदी जी के जन्म दिवस पर हम पूरे भारत में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। और पिछली बार भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रत्येक विधानसभा में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और एक अच्छी मात्रा में रक्त एकत्रित किया। अब की बार हमारे जो तेजस्वी सूर्या जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजयुमो के, राहुल राणा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर हम लोगों को एक टारगेट दिया गया कि हम 10,000 यूनिट एकत्रित यूनिट हम करेंगे पूरे हरियाणा से, जिसमें पलवल को भी एक अच्छी खासी संख्या दी गई है। और भगवान ने चाहा, आप सबके आशीर्वाद से, साथियों के सहयोग से हम उस अच्छी संख्या को यहाँ पे एकत्रित करेंगे। और पलवल एक ग्रामीण क्षेत्र से लगता हुआ हमारा जिला है, मेवात के साथ लगता हुआ हमारा जिला है, जहाँ लगभग मात्रा जो है हमारे यहाँ पलवल ब्लड बैंक में, सिविल हॉस्पिटल में कम रहती है ब्लड की। लोगों को, पेशेंट्स को जूझना पड़ता है खून के लिए, इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बैंक्स का, हम यहाँ पे रक्तदान शिविरों का हम यहाँ पे आयोजन करें, ताकि हमारे पलवल के जितने भी प्राइवेट और सरकारी ब्लड बैंक हैं वो हमेशा भरपूर मात्रा में उनमें खून रहे और किसी भी पेशेंट को, हमारे यहाँ के किसी भी व्यक्ति को रक्त के लिए कम से कम यहाँ ना जूझना पड़े। दीपांशु जी, थैलेसीमिया पीड़ितों को कई बार फरीदाबाद जाना पड़ता है, लेकिन अब पिछले काफी समय से पलवल में ही उसकी पूर्ति हो रही है। जी। क्या कहेंगे कि यूथ के लिए, क्योंकि आप यूथ हैं, तो यूथ के लिए क्या कहेंगे कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरत भी है? मैं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष होने के नाते खासकर युवाओं से एक प्रार्थना करूंगा कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसका फल आप इसी जन्म में आपको वापस भी मिलता है। क्यों? आज आपको जरूरत नहीं है, किसी और को जरूरत है, हो सकता है कल को आपको जरूरत हो और आपको डोनेशन मिल जाए, और वो यही आपका वो सारा सहयोग जो होता है, जो आपका वो पूरा हो जाता है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो अब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, और पहले बच्चे पीड़ित रहते थे, उनको खून नहीं मिल पाता था, और रेगुलर उन लोगों को खून की जरूरत होती है, उन पेशेंट्स को। मेरी युवाओं से प्रार्थना है कि उनके कान में बात पड़ने के बाद वह तुरंत इस पर रिस्पॉन्ड करें और जहां भी जरूरत हो वहां जाके खून दे के आए, रक्तदान करके आए, ताकि कोई भी बच्चा हमारा थैलेसीमिया से पीड़ित वंचित ना रहे खून से। सही बात है कि ब्लड इस समय बहुत जरूरत है। कोरोना काल के बाद तो और भी ज्यादा जरूरत होने शुरू हो गई है। ब्लड फैक्ट्री में नहीं बनता है, लेकिन मानव से मानव को ही दिया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72 साल पूरे होने पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, खासतौर से महिलाओं ने भी और यूथ ने भी। ब्राह्मण धर्मशाला पलवल से सतीश भूटानी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को शेयर भी अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।